हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। तो हमारा लेसन प्लान का टॉपिक है परिवहन के साधन एवं महत्व। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब कुछ लिखेंगे: दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश और अवधि। विषय हमारा सामाजिक विज्ञान 2 है और उपविषय हमारा अर्थशास्त्र। टॉपिक हमारा परिवहन के साधन में महत्व है। तो यहाँ पर हम उद्देश्य लिखेंगे। उद्देश्य हमारे वही हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक, अभिरुच्यात्मक, अभिवृत्त्यात्मक और अनुप्रयोगात्मक। तो इसके बारे में यहाँ पर हम क्या उसमें व्यवहारगत परिवर्तन आएंगे वो सारे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ आ जाता है ये अगली हेडिंग आएगी पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के आधार पर मतलब बच्चे के पास क्या पूर्व ज्ञान है, क्या जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद हमारी हेडिंग आएगी सहायक सामग्री। ठीक है, उसके बाद हम पूछेंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न हमारे टोटल 5 होने चाहिए और प्रस्तावना प्रश्न में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो जिगजैग पैटर्न में होने चाहिए, कि यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन पूछा है उसका जो आंसर आएगा वो वर्ड हमारा सेकंड क्वेश्चन में आना चाहिए। फिर जब उससे रिलेटेड हम जब आंसर पूछेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो हमारा थर्ड क्वेश्चन में वर्ड वो आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही करके हमारा ये जिगजैग पैटर्न बनेगा इस तरीके से। ठीक है, जिगजैग पैटर्न बनने के बाद हमारा 5th क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए। जब यहाँ पर छात्र निरुत्तर हो जाएंगे उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन आएगा कि आज हम परिवहन या उसके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ से लेसन प्लान शुरू होता है। तो हमारे लेसन प्लान में हमारे पॉइंट्स हैं: शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और विधि, प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य, शिक्षण सहायक सामग्री। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि परिवहन। पहले यहाँ पर हम 3 पॉइंट लेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या, परिवहन का अर्थ। परिवहन का अर्थ, इसमें हम सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। विकासात्मक प्रश्न हमारे 3 से 4 होने चाहिए, मैक्सिमम 4 होने चाहिए, मिनिमम 3 होने चाहिए। तो हम यहाँ से पूछना शुरू करेंगे। यहाँ पर विधि में हम लिखेंगे कि ये प्रश्नोत्तर विधि है। उसके बाद हम 4 क्वेश्चन पूछ लेंगे। 4 क्वेश्चन पूछने के बाद चौथा या तीसरा क्वेश्चन हमारा ऐसा होना चाहिए कि छात्र उसमें निरुत्तर हों। ठीक है, जब वे उसके विषय में निरुत्तर होंगे तब उसके बारे में हम उसको स्पष्टीकरण देंगे। उसको हम यहाँ पर समझाएंगे कि वह क्या चीज़ है, यानी कि परिवहन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे परिवहन के बारे में बताएंगे। ठीक है, जब वह परिवहन के बारे में हम उसको समझा देंगे वे छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये विधि जो है ये क्या है, व्याख्यान विधि है। तो हम जब इसको समझा रहे होंगे तो इस तरीके से हम ब्लैक बोर्ड पर उसको लिखकर बताते जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में हमारा ये श्यामपट्ट चिपका हुआ है। इसको इस तरीके से लिख के यहाँ पर पेस्ट करेंगे श्यामपट्ट वाले कॉलम में। उसके बाद हमारा आता है, जब हम इतने पार्ट को पढ़ा लेंगे उसके बाद हमारा आता है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न 1 से 2 होते हैं, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2। जब हम बोधात्मक प्रश्न पूछ लेते हैं उसके बाद हम दूसरा इसी चैप्टर का दूसरा पॉइंट पढ़ाएंगे। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, परिवहन के साधन एवं प्रकार। जब हम परिवहन के साधन एवं प्रकार पढ़ाएंगे तो यहाँ के विकासात्मक प्रश्न हमारे इस वाले टॉपिक से, इस वाले हेडिंग से रिलेटेड होंगे जो हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ से पूछेंगे। तो चौथा प्रश्न हमारा वही सेम पैटर्न है कि यहाँ पर निरुत्तर होगा छात्र। उसके बाद हम उससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो यहाँ पर पढ़ाएंगे। जब उसको पढ़ा लेंगे, जिसको छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उसके बाद उसको हम व्याख्यान विधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखना है इस कॉलम में कि कौन सी विधि से हम उसको पढ़ा रहे हैं। ठीक, जब हम स्पष्टीकरण देंगे उसी के सामने, जब हम यहाँ पर स्पष्टीकरण दे रहे होंगे तो उसके साथ साथ हमको ब्लैक बोर्ड पर लिखना भी होता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और यहाँ पर ये ब्लैक बोर्ड को पेस्ट भी करना है ब्लैक बोर्ड वाले कॉलम में। हम इसको, ये हमारा स्पष्टीकरण उतना ही होना चाहिए जितना हमें पढ़ाना है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड हम बोधात्मक प्रश्न करेंगे। बोधात्मक प्रश्न सेम एज 1 या 2 होने चाहिए। ठीक, वो हमारा प्रश्नोत्तर विधि है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आएगा। थर्ड पॉइंट भी हम वही सेम करेंगे कि जो हमने सेकंड पॉइंट में हमने स्पष्टीकरण में पढ़ाया है उससे रिलेटेड हमें विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं। ठीक, छात्र उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन इसमें यही होगा, जिसे छात्र निरुत्तर होंगे उसके बारे में हम स्पष्टीकरण देंगे या उसके बारे में उसको पढ़ाएंगे। छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। सेम पैटर्न हमें ब्लैक बोर्ड यहाँ पर इस तरीके से बनाकर पेस्ट करना है। ठीक है, तो हमारा लास्ट हमारा बोधात्मक प्रश्न हो जाएगा। 1 या 2 आप इससे रिलेटेड जो कंटेंट आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड आप बोधात्मक प्रश्न पूछकर यहाँ पर हमारा लेसन प्लान ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम मूल्यांकन प्रश्न देंगे। मूल्यांकन प्रश्न ये क्लास में ही पूछने वाले होते हैं।
ठीक है। यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न कम से कम 5 या 7 हो सकते हैं। 5, 6, 7 जितने पूछ सकते हैं आप। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए। ठीक है, ये क्लास में पूछने वाले हैं। आपको गृह कार्य भी देना होता है। गृह कार्य आप दे सकते हैं कुछ भी, जो भी आपका मन हो। जैसे परिवहन के महत्व को पढ़कर बताइए, या आपने क्या सीखा, या मतलब कुछ भी आप पूछ सकते हैं होमवर्क में। ठीक, तो ये आपका लेसन प्लान यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन प्लान के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।